ये 2 गिम्बल देख के ना आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अनबॉक्सिंग आज एक ही गिम्बल का होने वाला है। एक गिम्बल जो इसमें मेरा है वो मेरे लिए यूज़लेस है, मतलब पैसा का फूल बर्बादी। और एक गिम्बल जो इसमें है वो काम का है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उसको मैंने टेस्ट भी कर चुका है, अनबॉक्सिंग भी कर चुका है। कैमरा पे नहीं किया था, जब दुकान में ख़रीदने गया था तो वहाँ से किया था। और इसीलिए इस गिम्बल को मैंने ऑफलाइन लिया, दुकान से लिया था, क्योंकि मुझे कैमरा से टेस्ट करना था। ये जो जायन का गिम्बल आप देख रहे हैं ना, ये क्रेन 2 मॉडल है, जो मैं सबसे पहले लिया हूँ, कैमरा से भी पहले, लेंस से भी पहले मैं इस गिम्बल को लिया था जब मैं बॉम्बे में था तो। क्योंकि मुझे ऐसा आइडिया था कि गिम्बल तो चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गिम्बल में जो पेलोड होता है, जो मतलब गिम्बल जिसको वजन सहने का जो इसका पावर होता है, वो डिपेंड करता है गिम्बल के क्वालिटी के ऊपर। तो इसका जो पेलोड कैपेसिटी था वो 1800 ग्राम था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मिररलेस कैमरा जो मैं लेने वाला हूँ उसका अभी ज़्यादा वेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जब मैंने मिररलेस कैमरा और उसके साथ मैंने 24-70 लेंस लिया तो वो हो गया 2.5 kg का, और ये 1800 ग्राम का ही पेलोड था। तो ये गिम्बल मेरे लिए यूज़लेस हो गया था। आज तक मैं इस गिम्बल को कभी यूज़ नहीं किया हूँ, एक बार भी यूज़ नहीं किया हूँ इस गिम्बल को। बिल्कुल ब्रांड न्यू है, क्योंकि मेरा कैमरा इसको सपोर्ट ही नहीं करता है, इसका पेलोड ज़्यादा हो गया जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, सोनी का S1 III 2470G मास्टर लेंस के साथ। तो ये है वो मेरा बर्बाद किया हुआ पैसा। और ये गिम्बल जो मैं नया लिया हूँ, जो मोजा का एयर क्रॉस 3 मॉडल है, जिसका पेलोड कैपेसिटी 3.2 kg है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें मैं 24-70 लेंस तो यूज कर ही सकता हूँ अपने कैमरा के साथ। मैं 70-200 भी और 100-400 भी लेंस यूज कर सकता हूँ। 100-400 mm जो लेंस होता है, जो काफ़ी वेटेड होता है, और 70-200 mm जो f2.8G मास्टर लेंस होता है वो भी काफ़ी वेटेड होता है, उस लेंस को भी मैं अपने कैमरा के साथ इसमें यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 3.2 kg है। और ये गिम्बल का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। ये गिम्बल ऑलमोस्ट मुझे 32,000 के साथ मिला है, डिस्काउंट करके, कार्ड वार्ड का जो उनका ऑफ़र होता है वो ऑफ़र लगाने के बाद 32,000 मुझे मिला पटना में। मेट्रो सिटी में और भी सस्ता मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे डीलर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। पटना में छोटे डीलर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, डिस्काउंट मुझे मिला है अच्छा खासा, 32,000। इसका MRP 43,000 है। तो इसी गिम्बल का आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, और आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपको अपने सामान खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है बिंदु, और मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है ज्वाला हिंदू, जिसको अभी आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस गिम्बल को हटा देता हूं, क्योंकि ये गिम्बल मेरे भी काम का नहीं है, क्योंकि इसका पेलोड कैपेसिटी काफ़ी कम है। ऐसे है तो ये ब्रांड न्यू। अगर किन्हीं को लेना होगा तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपसे बात करूँगा और फिर आपको बताता हूँ कि इस गिम्बल के अंदर मुझे क्या क्या मिला। तो सबसे पहले मैं बॉक्स के बाहर से आपको दिखा दूं, तो ये गिम्बल का ब्रांड है मोजा। मोजा इस कंपनी का नाम है, और इसका मॉडल है एयर क्रॉस 3। मोजा एक चाइनीज कंपनी है। बेसिकली सारे गिम्बल बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के डेट में चाइनीज है, कुछ एक छोड़ के। जैसे मूवी एक कंपनी है MOVI करके, वो चाइनीज नहीं है, वो यूरोपियन कंपनीज है, लेकिन उसका गिम्बल बहुत महंगा आता है। और उसका गिम्बल मिररलेस कैमरा या DSLR कैमरा के लिए नहीं होता है, उसका गिम्बल फिल्म कैमरा के लिए होता है। बड़ा बड़ा कैमरा जो फिल्म में हम लोग शूटिंग करते हैं ना, उन सारे कैमरा के लिए वो गिम्बल बनाता है। तो उसका गिम्बल के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे काम का है भी नहीं, वो यूट्यूबर्स के लिए है भी नहीं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इस गिम्बल को पहले आपको चारों तरफ से पैक को दिखा देते हैं कि ये दिखने में कैसा लगता है। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा है, और साइड में इसका मोजा का ब्रांडिंग किया हुआ है, और दूसरे फ्रंट में जब मोजा गिम्बल पे कैमरा माउंट होता है तो ऐसा कुछ दिखता है। ये देखो आप, कैमरा माउंट होने के बाद और ये फोल्ड होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो ये प्लस पॉइंट है इसका कि फोल्ड होता है, आप इसको बैकपैक में भी रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये जायन वाला गिम्बल फोल्ड नहीं होता, उसको प्रॉपर आपको एक केस में कैरी करना होगा। इस तरह भी मोजा का ब्रांडिंग है। बैक साइड में लिखा हुआ है पैकिंग लिस्ट के बारे में कि इस गिम्बल के अंदर में क्या क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा गिम्बल, उसके बाद मिलेगा इसके साथ एक मिनी ट्राइपॉड, उसके बाद मिलेगा एक क्विक रिलीज प्लेट जिसपे आपका कैमरा माउंट होगा, अलग अलग तरह का केबल, उसके बाद फिर आपको मिलेगा एक बैग जिसमें आपका गिम्बल रखा हुआ होगा। और ये दो ऑप्शन जो है, जो मैंने नहीं लिया है, ये बेसिकली आई फोकस और दूसरा है आपका वायरलेस फॉलो फोकस। इसके साथ ये गिम्बल का प्राइस हो जाता है 54,000। तो मुझे जरूरत नहीं था ये दोनों चीजों का, इसलिए मैंने नहीं लिया हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक हुक दिया हुआ है जिसको आप हैंग करके कहीं लेके जा सकते हैं, ला सकते हैं। हालांकि ऐसे तो कोई गिम्बल को कैरी करता नहीं है, ये कूफी की जैसा लगता है, किस तरह से आप गिम्बल को कैरी कीजिए। अब इसको फटाक से अनबॉक्सिंग करते हैं। ये सील देखिए टूटा हुआ है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया था कि मैं दुकान में खरीदते समय चेक किया था। बहुत जरूरी है यार, एक बार बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। इसके अंदर ये एक बैग आता है, इस बैग के अंदर वो गिम्बल है, ये है वो बैग। इसमें दो केस है, एक तो ऊपर में है, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल मिलेगा। ये देखो, ये वारंटी मैनुअल है और वारंटी कार्ड है। इसको आप कैसे यूज करना है उस सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, जो फिलहाल नहीं देखने वाला हूँ। इसके बाद फिर एक कुछ इसमें डब्बा है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। वो सारा केबल है, जो केबल वो शुरू में बताया था ना कि बहुत सारा केबल है। तो
ये देखो बहुत सारा केबल। उसके बाद फिर एक आया है इसमें क्विक रिलीज प्लेट, इस पे आपका कैमरा माउंट होगा और वो फिर गिम्बल पे अटैच होगा। तो यही प्लेट के थ्रू आपका अटैच होगा, आपका दूसरा प्लेट इस गिम्बल पे काम नहीं करेगा, मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका। तीसरा सामान ये है, इसको फिलहाल रखते हैं साइड में। इसके अंदर एक और पैक है, इस पैकेट को खोलते हैं। ये कुशन दिया हुआ है थोड़ा सा सेफ्टी के लिए, और ये है वो गिम्बल। ये देखिए कुछ ऐसा गिम्बल है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके साथ आपको एक ट्राइपॉड मिलेगा, मिनी ट्राइपॉड जिसको कहा जाता है, जो बेसिकली गिम्बल को माउंट करने में हेल्प करता है। ये ट्राइपॉड आपका नीचे में यहाँ पे माउंट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखता है ट्राइपॉड लगने के बाद। और इसको आप यहाँ से अनफोल्ड भी कर सकते हैं। इसको अनफोल्ड करने के लिए ना ये नॉब को अनलॉक करना होगा। इसको अनलॉक करते हैं यहाँ से, ये हो गया अनलॉक। ये है वो बटन, इस बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे। ये देखो, ये इसको मैंने प्रेस किया और इसको मैंने यहाँ से फोल्ड किया, ये हो गया फोल्ड। तो अब ये फोल्ड होके इतना छोटा हो गया, ये देखो। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये तीनों एक्सिस एक्स, वाई और जेड, ये तीनों एक्सिस को आप लॉक कर सकते हैं। लॉक का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, ये आप इसको अनलॉक किए, इसके बाद फिर इसको अनलॉक कर दिए और इसके बाद फिर यहाँ से वाई एक्सिस को अनलॉक कर दिए। ये कुछ इस तरह से अनलॉक होने के बाद हो जाता है तीनों एक्सिस। इस जगह पे आपका कैमरा माउंट हो जाएगा। माउंट करके और इसको यूज करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो ये अनबॉक्सिंग टाइप का एक वीडियो है। और ये जो आई फोकस और फॉलो फोकस के बारे में जो मैं आपको बता रहा था ना, वो यहाँ से अटैच होता है। यही है वो मैकेनिज्म जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं USB-C के थ्रू। जो बहुत सारा केबल आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सारे केबल। इसका जो बैटरी पावर है वो 32 आवर्स है, बिना रुके, बिना कहीं पे किसी तरह का आपको प्रॉब्लम किए हुए 32 घंटा ये चलेगा कंटिन्यूअसली। बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है यार। मोजा का बैजिंग दिया हुआ है चारों तरफ। ये देखो, मोजा का बैजिंग है, यहाँ पे मोजा का बैजिंग है, इधर मोजा का बैजिंग है। यहाँ पर आपका ये जॉय स्टिक है, तो आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। इसको कुछ देर दबाइएगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखो, ये मोजा के ब्रांड के साथ ही आ गया। अब इसमें दिखा रहा है कि कौन कौन सा मोड है। देखो, स्लिप में चला गया, क्योंकि अभी इस गिम्बल में कोई वेट नहीं है। तो जैसे ही इस गिम्बल में कुछ वेट वगैरह ये गिम्बल महसूस नहीं करेगा तो गिम्बल खुद से स्लिप मोड में चला जाएगा। ये जो USB-C पोर्ट आप देख रहे हैं, ये USB-C पोर्ट से आप अपने कैमरा को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वायर, और बिना कैमरा के शटर बटन को प्रेस किए हुए आप यहीं से रोल कर सकते हैं और फोटो वगैरह खींच सकते हैं। तो ये था गिम्बल का एक और फीचर्स। फिलहाल इसको करते हैं ऑफ, क्योंकि ज़्यादा देर ऑन करने से मोटर पे लोड पड़ता है। अगर उस पर कोई वेट नहीं हो तो इस गिम्बल को ऑफ करने के लिए यही बटन को दोबारा दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये माउंटिंग पोर्ट है। यहाँ पे मैजिक आर्म माउंट होता है। इस माउंटिंग पोर्ट पे माउंट करने के लिए ये है वो अडेप्टर, मतलब इसको आप कह लीजिए कि एक तरह से बॉल हेड टाइप का ये काम करता है। तो इसको आप इसमें यहाँ पर लगाइए और ये आपका यहाँ पे ये माउंट हो जाएगा। इसमें यहाँ से आप मॉनिटर वगैरह या फिर आप अपना वायरलेस फॉलो फोकस का जो डिवाइस होता है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दो माउंटिंग पोर्ट है, एक लेफ्ट में और एक इस तरफ राइट में। इधर आप लाइट वगैरह को माउंट कर सकते हैं। तो ये था गाइज मेरे नए गिम्बल का अनबॉक्सिंग वीडियो। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको मैं स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना होगा अपने फिल्म मेकिंग कैरियर में, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा इन्वेस्ट करने से पहले। तो उसके ऊपर एक छोटा सा आपको बात बता दूं कि आपको जो सामान सबसे पहले ज़रूरत हो उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको गिम्बल का ज़रूरत नहीं है शुरू में तो आप गिम्बल में इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको सिर्फ एक कैमरा का ज़रूरत है तो आप कैमरा में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको कैमरा का भी ज़रूरत नहीं है तो आप मोबाइल में इन्वेस्ट कीजिए। मोबाइल के बाद फिर अगला आपका आता है ऑडियो। आप एक अच्छा माइक लीजिए, जो बोया का माइक वगैरह आता है वो माइक में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो मोबाइल और माइक, ये दो चीज़ से आपका हो जाएगा। और तीसरा होता है लाइट। एक छोटा सा एक लाइट ले लीजिए, जो रिंग लाइट होता है, वो रिंग लाइट में इन्वेस्ट कीजिए। ये तीन सामान से ना आपका वीडियो बनने लगेगा। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था कि मेरे पास जैसे जैसे पैसा आता था ना वैसे वैसे मैं इन्वेस्ट करते जाता था, और कैमरा मैं सबसे लास्ट में लिया था। ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया था और सबसे बड़ा लॉस का कारण था। मैं बहुत पहले गिम्बल ले लिया था, गिम्बल से भी पहले मैंने गोप्रो ले लिया था। जो गोप्रो मेरा इस गिम्बल में माउंट नहीं होता है, तो गिम्बल भी पड़ा हुआ रहता था, गोप्रो भी पड़ा हुआ रहता था। उसके बाद फिर मैंने मेमोरी कार्ड लिया, फिर मैंने ट्राइपॉड लिया, उसके बाद फिर मैंने कैमरा लिया, उसके बाद फिर मैंने लेंस लिया। तो ऐसे ऐसे मैं सामान लिया था जैसे जैसे पैसा आते रहता था। तो एक साथ मैं कुछ सामान नहीं लिया था और ना ही सिलसिलेवार ढंग से लिया था। मुझे लेना चाहिए था सबसे पहले कैमरा, उसके बाद लेंस, उसके बाद बैटरी, उसके बाद फिर लाइट, उसके बाद फिर गिम्बल, ट्राइपॉड वगैरह। तो ये ऐसे मैंने लिया नहीं था, मैं आगे पीछे लिया था, जिसके वजह से मुझे इस जो आप देख रहे हैं गिम्बल, इस गिम्बल में मुझे लॉस हुआ था। और ये गिम्बल मेरा 38,000 का था जब मैंने इसको लिया था, क्रेन 2 मॉडल। इस वजह से मुझे लॉस हुआ था। और ये लॉस आप मत कीजिएगा, आप सिलसिलेवार ढंग से लीजिएगा जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स था जो आपके साथ बताना जरूरी था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। और मन में अगर कुछ बात है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं 24 घंटा के अंदर उस प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।